Please subscribe my channel. भूखी लड़की और उदार किसान। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में माया नाम की एक युवा लड़की रहती थी। माया हमेशा भूखी रहती थी क्योंकि उसका परिवार गरीब था और उन्हें मेज पर खाना रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन माया की भूख ने उसे एक ऐसा निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जिसने उसका जीवन बदल दिया। भूख लगने पर माया कुछ खाने की तलाश में पास के एक खेत में चली गई। उसने पके फलों और सब्जियों की कतारें धूप में चमकती देखीं। माया बिना कुछ सोचे समझे लालच से फल तोड़कर खाने लगी। उसे अनजान जमीन का मालिक किसान उसे दूर से देख रहा था। मिस्टर पटेल नाम का किसान सौम्य मुस्कान के साथ माया के पास आया। चोरी के लिए उसे डांटने के बजाय उसने पूछा, तुम मेरे फल क्यों ले रही हो छोटी? चौंक कर माया ने श्री पटेल को अपने परिवार के संघर्षों और अपनी लगातार भूख के बारे में बताते हुए अपनी स्थिति बताई। श्री पटेल ने ध्यान से सुना। उनका हृदय करुणा से भर गया। क्रोधित होने के बजाय श्री पटेल ने माया को एक छायादार पेड़ के नीचे अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया। उसने उसे अपने परिवार के लिए घर ले जाने के लिए ताज़े फलों और सब्जियों से भरी टोकरी के साथ साथ अपनी पत्नी द्वारा पकाया गया स्वादिष्ट भोजन देने की पेशकश की। श्री पटेल की दयालुता से अभिभूत होकर माया की आंखों से कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े। उसे एहसास हुआ कि चोरी करना उसके परिवार की समस्याओं का समाधान नहीं था। श्री पटेल की उदारता ने उन्हें सहानुभूति और साझा करने के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उस दिन से माया ने खड़ी मेहनत करने और कभी भी बेईमानी नहीं करने की कसम खाई। उसने खुद से यह भी वादा किया कि जब वह सक्षम होगी तो वह ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेगी, जैसे श्री पटेल ने उसकी मदद की थी। माया और श्री पटेल की कहानी पूरे गांव में फैल गई, जिसने सभी को दया और करुणा की शक्ति से प्रेरित किया। और माया, जिसे कभी भूखी लड़की के रूप में जाना जाता था, उस लड़की के रूप में जानी जाने लगी जिसने उदारता का सही अर्थ सीखा और बेहतरी के लिए अपना जीवन बदल दिया।